Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सपना देखो तो उसे पूरा कर दिखाओ, अपनी तमन्नाओं के पर फैलाओ, चाहे फिर कोई क्यों न लाख मुसीबतें रास्ता रोके तुम्हारा, बस उम्मीदों के सहारे बढ़ते जाओ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द एक्सेलेंट एकेडमी में। आज का टॉपिक परसेंटेज का मिश्रण संबंधी प्रश्न है। तो मिश्रण संबंधी प्रश्न मतलब एलिगेशन टाइप क्वेश्चन होता है, और एलिगेशन टाइप क्वेश्चन में परसेंटेज में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम उसको देखते हैं। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न है कि 25 लीटर चीनी तथा पानी के विलयन में 20% हिस्सा चीनी है। यदि घोल को वाष्पित कर दिया जाए और जिसमें से 5 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए, तो बताएं कि अब बची हुए घोल में कितनी मात्रा चीनी का प्रतिशत है। चीनी का प्रतिशत कितनी मात्रा है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं घोल हमारा कितना है। घोल है हमारा 25 लीटर। 25 लीटर का घोल है हमारा, और इसमें चीनी का जो हिस्सा है, चीनी का हिस्सा है 20%। चीनी का हिस्सा है 20%। तो पानी कितना हो जाएगा, जो बचेगा वही पानी होगा, तो पानी 80% हो जाएगा। कह रहा है कि 25 लीटर में 20% चीनी है, तो पहले चीनी की मात्रा हम निकाल लेते हैं। चीनी की मात्रा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 25 का 20% निकालेंगे। भाई जितना चीनी है निकालो। आइए 25 का नम 25, 25 चौका 100 और 4 पंचे 20, तो पता चलेगा कि 5 लीटर इसमें क्या है, चीनी है। मतलब इस 25 लीटर के विलयन में 5 लीटर चीनी है। अब कह रहा है कि घोल को वाष्पित कर दिया जाता है, वाष्पित करके 5 लीटर पानी को उड़ा दिया जाता है। तो 5 लीटर जब पानी उड़ा दिया जाएगा तो आपका घोल कितना बचेगा, घोल आपका बचेगा 20 लीटर। और चीनी तो उड़ने वाला है नहीं, क्योंकि पानी को उड़ाया गया है। तो अब चीनी का जो प्रतिशत होगा, चीनी का प्रतिशत वो अभी भी 5 लीटर ही रहेगा, और अब 25 में नहीं बल्कि 20 में रहेगा। तो 5/20 गुणे 100, 20 पंचे 100 और 5 बचे 25%। अर्थात चीनी की जो मात्रा होगी वो बढ़कर कितने परसेंट हो जाएगी, 25% हो जाएगी। हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि 210 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध का हिस्सा 10% है। तो यदि इसमें 60 लीटर दूध और मिला दिया जाए, तो अब नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना होगा। चलिए आइए देखते हैं। बड़ा ही कम दूध है। मिश्रण है आपका 210 लीटर और दूध का हिस्सा है 10%। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि दूध कितना है, दूध की मात्रा निकाल लेते हैं। तो 210 का 10% निकालेंगे तो ये 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0 कट जाएगा, अर्थात 21 लीटर दूध है। बहुत ज़्यादा मिलावट है इसमें। 210 लीटर में सिर्फ 21 लीटर दूध है। अब कह रहा है कि मान लीजिए 60 लीटर दूध और मिला दिया जाए, तो दूध की नई मात्रा क्या हो जाएगी। भाई दूध की जो नई मात्रा होगी वो 21 लीटर तो पहले था और 60 लीटर नया आ गया, तो कुल मिला के 81 लीटर दूध हो गया। तो 60 लीटर अगर दूध 210 में बढ़ाएंगे तो दूध जो मिश्रण की भी नई मात्रा है, वो नई मात्रा यहां पर भी तो बढ़ जाएगा, और नई मात्रा मिलकर के क्या हो जाएगा, 270 लीटर। भाई 210 पहले था, 60 लीटर नया दूध मिलाया गया, तो दूध जब बढ़ा तो ये भी तो बढ़ा। तो अब कह रहा है कि दूध का नया प्रतिशत बताइए, दूध का प्रतिशत बताइए। तो दूध है 81 लीटर कितने में, 270 लीटर में, गुणे 100। तो आइए जरा देखते हैं। 9 से काट रहे हैं, 9 9 81 और 9 त्रिक्का 27। 0 से ये 0 कट जाएगा, 3 त्रिक्का 9 और 3 धामा 30%। मतलब जो दूध का हिस्सा 10% था, अब वो बढ़ के 30% हो गया। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। जो व्यक्ति अपनी बुरी आदतों को बदल लेगा वो अवश्य ही अपने कल को भी बदल लेगा, परंतु जो व्यक्ति अपनी आदत को भी न बदल सका, उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि नमक और पानी का कुल 510 लीटर विलयन है, जिसमें से 40% हिस्सा पानी है। यदि पानी उस घोल को वाष्पित किया जाए और 150 लीटर पानी को उड़ा दिया जाए, वाष्पित कर दिया जाए, तो बताएं अब उस घोल में कितना जो है आपका पानी बचा है। तो आइए देखते हैं। हमारा जो पानी का जो घोल है, उस घोल में जो है, घोल मतलब मिश्रण होता है, घोल 510 लीटर है। अब 510 लीटर का जो पानी की मात्रा है इसमें, वो 510 का 40% है।
तो ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कट जाएगा आपका, 4 एक अन्नम 4 और 5 चौका 20, मतलब 204 लीटर इसमें क्या हो गया, पानी हो गया। अब कह रहा है कि घोल को वाष्पित कर दिया गया, वाष्पित करने के बाद 150 लीटर पानी उड़ा दिए, तो 150 लीटर पानी जब कम का हो जाएगा तो पानी 204 लीटर तो था ही, और उसमें से 150 कम हो गया, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, तो अर्थात अब जो पानी की मात्रा बची है वो 54 लीटर बची है। तो 54 लीटर जो आपकी मात्रा बची है, अब जो नया घोल होगा, जो नई घोल की मात्रा होगी, नई घोल की मात्रा होगी वो होगी 510 माइनस 150, तो ये 0 से 0, 11 में से 5 जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा कितना, 4 में से 1 जाएगा 3, 360 लीटर अभी आपकी जो मात्रा बची हुई है। तो आइए चेक करते हैं पानी का प्रतिशत, पानी का जो प्रतिशत है, अब भाई पानी तो बचा 54, घोल भी बचा आपका 360 गुणे 100, तो आपका जो हो जाएगा वो 9 छंग 54, 9 चौके 36, ये 40 हो जाएगा, और इसको अब काटते हैं 20 पंचे 100, 20 दूना 40, 2 से फिर काटते हैं 2 तिहाई 6, तो 3 बचे, 15% हिस्सा ही आपका पानी बचेगा। अब जो मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन बोलने जा रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, शब्दों में हेर फेर किया गया है। शब्दों में हेर फेर इस तरीके से करते हैं कि घटाते बढ़ाते कोई विलयन है और पूछते किसी का प्रतिशत है। तो देखते हैं प्रश्न कैसा है। प्रश्न आप लोगों के सामने है कि 40% एल्कोहल वाले 5 लीटर विलयन में 1 लीटर पानी डालने पर उस नए विलयन में एल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों ने समझ लिया होगा, यहाँ पर पानी डाला गया है और पूछ रहा है एल्कोहल का प्रतिशत। तो कैसे करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो विलयन है वो विलयन है आपका 5 लीटर, और इसमें जो OH की मात्रा है वो कितनी है, 40%। तो सबसे पहले हम OH की मात्रा निकाल लेते हैं। OH की मात्रा वो हो जाएगी 5 का 40%, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, अर्थात 5 से 5 कट गया, तो इसका मतलब 5 लीटर उस विलयन में 2 लीटर आपका क्या था, एल्कोहल था। अब कह रहा है कि पानी 1 लीटर बढ़ा दिया गया, तो पानी 1 लीटर बढ़ा दोगे तो विलयन आपका कितना हो जाएगा, 6 लीटर हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर पानी का क्यों नहीं निकाल रहे, तो पानी से हमें लेना क्या है, हमें निकालना तो OH है ना, एल्कोहल की मात्रा में निकालनी है। तो जब पानी का कोई लेना देना ही नहीं है तो हम पानी को फालतू में लिख के जगह क्यों खराब करें, टाइम क्यों वेस्ट करें, उसके ऊपर दिमाग क्यों लगाएं। हमें यहाँ पे लगा लेना था दिमाग, क्योंकि विलयन बढ़ रहा है, विलयन में 1 लीटर पानी मिला रहा है तो 5 1 6 लीटर हो जा रहा है, एल्कोहल की मात्रा तो बढ़ने वाली है ही नहीं। तो अब जो OH का प्रतिशत होगा, वो अभी भी 2 ही होगा, लेकिन अब विलयन कितना हो गया होगा, 1 लीटर पानी मिलने के बाद ये 6 लीटर हो गया होगा, गुणे 100, 2 एक अन्नम 2, 2 तिहाई 6, और 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3% या फिर 33.33%। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब उस नए विलयन में एल्कोहल की मात्रा हो जाएगी। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं हम। हमारा जो अगला प्रश्न है वो दिल्ली पुलिस 2012 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न में कह रहा है कि 50 किग्रा शीशे व टिन की मात्रा में 60% हिस्सा शीशा है, उस मिश्रण में कितना शीशा और मिला दिया जाए कि जो शीशे का प्रतिशत है वो बढ़कर 75% हो जाए। तो आइए देखते हैं। हमारे पास जो मिश्रण है वो मिश्रण कह रहा है कि मिश्रण की जो मात्रा है वो 50 kg है, और इस 50 kg में शीशा कितना है, शीशा का है 50 का 60%, अर्थात ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, तो आपका 30 kg उसमें क्या है, 50 kg में 30 kg तो आपका शीशा हो गया। अब कह रहा है कि उसमें कितना शीशा और मिला दिया जाए, कितना शीशा और मिला दिया जाए कि जो 60% था वो बढ़कर कितना हो जाए, 75% हो जाए। तो जाहिर सी बात है आपको मिलाना क्या है, आपको शीशा मिलाना है। तो शीशा आपको मिलाना है, तो शीशा अभी है 30, और मान लीजिए आप x मिलाते हैं, भाई आपको पता तो है नहीं आप कितना मिलाते हैं, तो मान लीजिए x मिलाते हैं। तो जब आप शीशा मिलाएंगे, अगर कोई चीज़ 50 kg का है, आप जितना शीशा और ऐड करेंगे उतना टोटल वेट भी तो और बढ़ेगा। अभी 50 है तो ये 50 भी बढ़ करके कितना हो जाएगा, ये भी x, जितना शीशा मिलाएंगे x इसमें बढ़ेगा तो x किलो और उसमें भी बढ़ता जाएगा। अब बढ़ करके जो इसकी मात्रा है वो कितना हो जाएगी, 75%, 75% मतलब 75/100 हो जाएगी। 25 तिया 75, 25 चौका 100, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए, 4 तिया 120, 30 चौके 120,
प्लस 4x, ये हो जाएगा 50 3 यहाँ 150 मतलब 150 प्लस 3x। 4 में से 3 घट जाएगा तो आपको मिलेगा x। 150 में से आपको 120 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा 30 kg। मतलब अगर 30 kg जितना शीशा पहले था उतना ही शीशा और मिला दिया जाए तो कुल मात्रा में जो शीशा का प्रतिशत है वो बढ़कर कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा। चलिए अब हम एक क्वेश्चन और इसी प्रकार का देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 9 ग्राम शेविंग लोशन में 50% एल्कोहल है, इसमें कितना पानी और ऐड कर दें कि जो आपका शेविंग लोशन में जो एल्कोहल की मात्रा है वो घटकर 30% रह जाए। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आइए देखते हैं हम। घटाना बढ़ाना जो है आपको एल्कोहल की मात्रा है, परंतु इसमें ऐड पानी किया जा रहा है। आइए देखते हैं। हमारे पास जो शेविंग लोशन है, शेविंग लोशन उसकी जो मात्रा है वो 9 ग्राम है। चलिए कोई बात नहीं। इस 9 ग्राम में कह रहा है कि जो OH है वो OH है आपका कितना 50%। तो 9 का 50% हो जाएगा आपका 50 का 9 50, 50 दूना 100 मतलब 9/2 ग्राम या फिर 4.5 ग्राम भी इसको हम कह सकते हैं। अब प्रश्न में कह रहा है कि कितना पानी मिला दिया जाए, कितना पानी मिला दिया जाए कि जो शेविंग लोशन का प्रतिशत है वो घटकर 30 हो जाए। तो जाहिर सी बात है मिलाना पानी है, घटाना शेविंग लोशन है। तो यहाँ पर आप लोग जो है एक काम कर लीजिए, पानी जब आप मिला रहे हो तो क्यों ना पानी का परसेंटेज ही बढ़ा दे। अगर शेविंग लोशन में एल्कोहल की मात्रा घटकर 30% होने वाली है तो पानी की मात्रा भी तो बढ़ने वाली है। मात्रा है वो 50% से घट के 30% पे आ रही है, मतलब 20% घटा तो 20% यहाँ पे कोई इंक्रीज होगा। इंक्रीज कौन होगा? पानी होगा। तो चलिए हम मान लेते हैं कि 4.5 पानी भी था और इसमें x बढ़ा, तो x बढ़ करके तो जाहिर सी बात है 9 में भी तो x बढ़ेगा। अब बढ़ करके आपसे पूछ रहा है कि शेविंग जो लोशन है वो शेविंग लोशन जो है क्या 30% हो जाए। 30% मतलब 20% घट जाए। तो जाहिर सी बात है पानी 20% बढ़ेगा तो पानी का जो परसेंटेज है वो कितना हो जाएगा? वो 70% हो जाएगा। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 10 का इधर गुणा करते हैं, ये 45 और प्लस 10x, ये हो जाएगा 7 9 या 63 और प्लस ये हो जाएगा 7x। तो 10 में 7x तो 10 में से 7 जाएगा, आपका हो जाएगा 3x। और 63 में से जो 45 जब हम घटाएंगे तो हमें मिलेगा 13 में से 5 गया 8 और ये हो जाएगा आपका 5 में से 4 गया 1, तो 3 छक्का 18। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 6। मतलब अगर उसमें 6 ग्राम पानी और मिला देंगे तो जो शेविंग लोशन का परसेंटेज है वो 30% हो जाएगा या फिर पानी का परसेंटेज बढ़कर 70 हो जाएगा। चलिए अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर अभी तक वाले प्रश्नों में तो जो पूछता था हम उसी हिसाब से चलते थे, इसमें हमने अलग क्यों चला? तो इसमें मैंने अलग चलने का खास रीजन यहाँ पर यही है कि मैं आप लोगों को मेंटल लेबर करवा रहा था। हम उस हिसाब से भी प्रश्न को कर सकते हैं और कुछ लोगों ने कर भी लिए होंगे। जो लोग नहीं कर पाए हैं वो लोग समझें, वो तो मैं जानबूझ के आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को दूसरी तरफ लेके गया। हम उसी तरीके से अगर क्वेश्चन को करें तो कैसे करेंगे? देखिए 9 ग्राम शेविंग लोशन है, 9 ग्राम शेविंग लोशन में एल्कोहल की मात्रा कितना है? 50% है। तो जो OH होगा वो 9 का कितना होगा आपका 50%। इसका मतलब ये हुआ कि 50/2 9/2 का मतलब 4.5 ग्राम। 4.5 ग्राम हमारा जो है एल्कोहल होगा। अब कह रहा है कि पानी की मात्रा बढ़ा दी जाए। पानी की मात्रा कितनी बढ़ा दी जाए कि जो पानी की मात्रा इतनी बढ़ा दी जाए कि जो एल्कोहल की मात्रा है शेविंग लोशन में वो घटकर 30% हो जाए। कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लीजिए आप लोग। आपको एल्कोहल की मात्रा लेनी है तो एल्कोहल कितना है? 4.5 है और शेविंग लोशन कितना है? 9। तो कितनी पानी आप मिलाएंगे आपको नहीं पता है, पानी कितना मिलाएंगे? x मिलाइए। लेकिन यहां पर हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपका एल्कोहल कि परसेंटेज भले घटेगा, मात्रा घटने बढ़ने वाली नहीं है, मात्रा 4.5 ही रहेगा। और अब जो इसका परसेंटेज होना चाहिए वो 30% हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि घटकर कितना हो जाए? 30% हो जाए। तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 10 में इसमें गुणा होगा तो ये 45 होगा और ये 9 त्रिका बराबर 9 त्रिका 27 और ये 3x। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 45 माइनस 27 जो कि घटकर कितना आ जाएगा? 18। तो 3x बराबर 18, तो 3 छक्का 18, तो इसका मतलब x बराबर 6।
तो 6 लीटर पानी ऐड करने पर क्या हो जाएगा, अल्कोहल की जो मात्रा है वो 30% हो जाएगी। तो क्वेश्चन में देखिए थोड़ा मेंटली लेवल करना आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक हम इस पर काम नहीं करते हैं तब तक हम इसके क्वेश्चन की प्रकृति को नहीं समझते हैं और हमें सरल चीज़ों को करने का अभ्यास हो जाता है। हमेशा क्वेश्चनों पर कुछ न कुछ प्रयोग करते रहने चाहिए, इससे हमारा मेंटल एबिलिटी होती है वो भी बढ़ती है, और मेंटल एबिलिटी बढ़ने के साथ साथ जो है इसमें जो है आप अच्छा कर पाते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। जहाँ कोई दिक्कत हो उसको कमेंट सेशन में आप लोग ज़रूर लिखिए, अगले वीडियो में मैं उसमें और अच्छा करके आपको दिखाऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक कहावत है, जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते रहेंगे तब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को कभी भी मिटा नहीं सकेंगे।